तो सभी को राधे राधे मित्र। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी का आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं मेरे मित्र। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक मेरे भाई जिसके बिना न्यूमेरिकल को टच करना संभव नहीं है। मैंने कहा अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, सामने देख पा रहे हो साइन कन्वेंशन लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ साइन से रिलेशन है और साइन करने वाला साइन नहीं, प्लस माइनस वाला साइन। मेरे भाई अगर ये नहीं सीखा तो न्यूमेरिकल करना भूल जाओ। मतलब अगर न्यूमेरिकल करना है मेरे मित्र, न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करना है तो ये टॉपिक आपके लिए समझ लो बिल्कुल नींव का काम करेगा, जिससे पूरा घर बनने वाला है और न्यूमेरिकल का शिकार होने वाला है। तो एकदम बहुत तगड़े तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से सीखेंगे हम लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मित्र मेरे न्यूमेरिकल आना फिक्स है और न्यूमेरिकल को करना है तो साइन कन्वेंशन पढ़ना है। नारा लगाएंगे साइन तो मेरे भाई नारा लगाएंगे साइन कन्वेंशन पढ़ना है और न्यूमेरिकल को लपेटना है। क्या करेंगे? नोटबुक उठाएंगे, पेन उठाएंगे, एकदम पूरा फोकस बोर्ड पे लगाएंगे, बोलेंगे बांके बिहारीलाल की जय। और अगर मैं कहूँ इस टॉपिक में अब न्यूमेरिकल की शुरुआत मेरे भाई हो चुकी है कि न्यूमेरिकल की सीढ़ी को पकड़ने के लिए, उसकी गर्दन को दबोचने के लिए जो टॉपिक आपका पहला है वही है मेरे मित्र साइन कन्वेंशन। एकदम आराम से, जबरदस्त और शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो वही मेरे जब साइन कन्वेंशन की बात आती है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन मुझे सीखना किसके लिए है, कहां पर और किस जगह पर अप्लाई करना है साइन कन्वेंशन को। तो बड़ी बात वहां पर ये आ जाती है। देखो मैंने आपको मोटा मोटा क्या पढ़ाया, चाहे लेंथ का केस हो और चाहे मेरे भाई मिरर का केस हो, वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती जो हर न्यूमेरिकल में आपको पता होनी चाहिए। तो मैं पहले उन बेसिक चीजों के बारे में बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि उनको साइन कन्वेंशन के आधार पे न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है। तैयार है? एकदम तैयार है। बांके बिहारीलाल की जय हो महाराज। तो मैं कहूंगा सबसे पहली चीज मेरे भाई जो होती है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाम से ही खाता खोल देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बताओ अगर इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट की ही बनेगी, ऐसा तो है नहीं कि भैया प्रकट हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसी की तो इमेज बनेगी मेरे भाई। तो अब इमेज से पहले हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। अब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो आप रखोगे मिरर के सामने, लेंस के सामने मेरे भाई, जिससे वो इमेज में जाके कन्वर्ट होगा। तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा आपने वहां से लेकर के मिरर तक या लेंस तक की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मोटी मोटी बात एक लाइन में ये है मेरे भाई कि द डिस्टेंस बिटवीन मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट एंड मिरर और लेंस। भैया मेरे ऐसे डिस्टेंस जो कहां है, ऑब्जेक्ट के बीच है और किसके बीच? मिरर या तो लेंस के बीच। भैया ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? या तो लेंस के सामने रखेंगे या तो मिरर के सामने रखेंगे, तभी तो इमेज बनेगी। तो इमेज बनने के लिए जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर तक की दूरी को या तो लेंस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? अभी मैं आपको एकदम बढ़िया से समझा दूंगा, डायग्राम भी बना के। बहुत सही। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको न्यूमेरिकल में जब यूज करते हैं मेरे भाई तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैं कहूँ एकदम मोटी सी बात, रिप्रेजेंटेड बाय यू। यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। क्लियर है? ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मेरे भाई। आते हैं इमेज डिस्टेंस पे। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा और मेरे भाई बन गई इमेज। तो जहां पर इमेज बनी उसकी भी तो कोई डिस्टेंस होगी मिरर या लेंस से मेरे भाई। तो ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस या मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली ऐसा डिस्टेंस जो इमेज और मिरर के बीच में है या तो लेंस के बीच में है उसको क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। बिल्कुल सेम इसी को छाप देंगे, बस जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां पर क्या कर देंगे? अरे भैया अभी तो लपेट जाते हैं, वहां पर कर देंगे मेरे भाई इमेज कर देंगे। कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन इमेज। अब यहां पर इमेज की बात आ गई, इमेज एंड
मिरर और लेंस। तो भैया ऐसा डिस्टेंस जो इमेज के बीच हो और मिरर या लेंस के बीच हो, मतलब इमेज या तो मिरर के बीच या तो इमेज या लेंस के बीच, उसी को बोलेंगे मेरे भाई इमेज डिस्टेंस। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो मेरे भाई इसको रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय वी, यू और वी, तुम और हम, यू वी। समझ गए बात को? यू किसके लिए यूज करेंगे भैया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। और वी किसके लिए यूज करेंगे मेरे भाई? कहेंगे इमेज डिस्टेंस के लिए। जबरदस्त है, शानदार, खतरनाक। उसके बाद न्यूमेरिकल में आपको एक और वर्ड होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। और इसके बारे में जानने वाली बात यह है मेरे भाई, जब अगर आपको आर दिया हो, रेडियस दिया हो, तो फोकस अगर निकालना है तो आर इज इक्वल टू 2f होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हम सीधे ऐसी बातें कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल में काम आएंगी, क्योंकि फोकल लेंथ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी। तो यहाँ पर उसको डिस्कस करके डेफिनेशन लिख के कोई फायदा नहीं है। पिछले वीडियो में बढ़िया से समझा रखा है, आराम से देख लेना, मजा आ जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करके टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ेंगे और टाइम को बचाएंगे। तो मैंने कहा भैया फोकल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मुझे रेडियस दिया है और फोकल लेंथ निकालना है, तो रेडियस हमेशा डबल होता फोकल लेंथ का। और अगर फोकल लेंथ चाहिए तो रेडियस को क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दो। मतलब अगर मुझे एफ चाहिए, आर दिया है, तो एफ निकालने के लिए आर को 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, बिना किसी हौज पौज के, बिना किसी बकैती के। क्लियर है बात? आगे आएंगे। अगला टर्म जो यूज करते हैं मेरे भाई, वो यूज करते हैं हाइट ऑफ इमेज, या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे भाई जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है एक्चुअल, जैसे मैं हूं, मेरी जो हाइट होगी वो मैं ऑब्जेक्ट में से, जैसे मान लो मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, तो मेरी जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन जो मेरी हाइट है, मेरी लंबाई है, वो हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा मित्र मेरे एच ओ से। देखो एच का मतलब हाइट है और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब एच ओ हो, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब एच ओ, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब एच ओ। क्लियर है? इसी तरीके से मेरे भाई इमेज की भी हाइट होगी। तो मैं कहूंगा इमेज हाइट होती है, तो उसको कहेंगे हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज को क्या करेंगे? जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं एच आई से। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये आई किसके लिए यूज हो रहा है? इमेज के लिए यूज हो रहा है। ओ किसके लिए यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? कहें गुरुजी एकदम नहीं, सारी चीजें मुझे एकदम साफ साफ दिख रही है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा मेरे भाई, हाइट को और बोल सकते हैं इमेज का साइज, इमेज का साइज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर बोल सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट साइज, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इतने सिंबल आपको पहले प्रिपेयर करने पड़ते हैं। कौन कौन से? अगर मैं अलग से लिख दूं, अलग से यहां पर लिख दूं, तो आप कहेंगे मित्र मेरे यू का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी का मतलब हो गया मेरे मित्र इमेज डिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन? कहेंगे नहीं भैया, इमेज डिस्टेंस। और यहां पर एफ का मतलब हो गया मित्र मेरे फोकल लेंथ। लो भैया, अलग से दे दे रहा हूं आपको, कहीं पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं होने दूंगा। एच ओ का मतलब मेरे भाई है ऑब्जेक्ट साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहीं पर भैया मित्र मेरे यही किनारे लिख दूं, अगर मैं तो यही लिख दूं एच आई का मतलब मेरे भाई है इमेज साइज, इमेज साइज। तो ये कुछ टर्म आपको, कुछ सिंबल आपको ध्यान रखने हैं व्हेन वी विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो भैया वहां पे फॉर्मूले में ऐसे सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, और ये सिंबल के बारे में जानकारी ना होना मतलब फिर न्यूमेरिकल का साफ साफ गलत हो जाना, और वो मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। इतनी चीजें क्लियर है? बोलो। कहेंगे भैया गुरुजी एकदम साफ साफ क्लियर है, हम तो ये भी अलग से पढ़ चुके हैं कि सिंबल का सीधा सा समराइज्ड वे में क्या मतलब होता है। पहले लंबा लंबा पढ़ा, फिर छोटा छोटा बड़ा। मजा आ गया? बोलो बिल्कुल। तो क्या करोगे इसको भैया? छापोगे, अपनी जिम्मेदारी होती है छापना। छापो, फिर हम बढ़ते हैं इस पर जिसके लिए हम आज वीडियो में आया है। लपेटो। ठीक है भैया, अब हमें यह समझना है मित्र मेरे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
और इमेज डिस्टेंस हम यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? दूसरी बात, अगर हम न्यूमेरिकल में इनको यूज करेंगे तो कब हमें किस केस में इनको प्लस में लेना है और किस केस में माइनस में लेना है, दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सीखने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है मेरे भाई कि जब हम इन टर्म्स को, इन सिंबल्स को यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो हमें वहां पर ये ध्यान रखना होता है कि कहीं कहीं पर हमें यू को माइनस में लेना पड़ता है, कहीं कहीं पर वी को माइनस में लेना पड़ता है, कहीं कहीं पर एफ को माइनस में लेना पड़ता है और कहीं कहीं पर इन्हीं वैल्यूज को आपको प्लस में भी लेना पड़ता है। तो यही जानकारी आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपका न्यूमेरिकल मेरे भाई गलत बिल्कुल भी ना होने पाए। तो पहले मोटी मोटी बात आराम से समझेंगे। मैंने कहा अगर मान लिया ये ऑब्जेक्ट मेरा है, यहाँ पर ये दो मिरर मैंने बना दिया, हम लोग पहले बात करेंगे मिरर के केस में। तो मेरे भाई ये जो मिरर आपको दिख रहा है आप आराम से पहचान जाएंगे, गुरुजी ये तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इधर वाला भाई मेरे कॉन्वेक्स मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम है, खतरनाक, शानदार। अब देखो ध्यान से मेरा भाई, हमेशा जब भी किसी डिस्टेंस को नापते हैं तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? पोल से स्टार्टिंग करेंगे। भैया अगर मुझे कुछ मेजर करना है तो एक कोई ना कोई पॉइंट तो डिसाइड करूंगा जहां से स्टार्ट करूंगा मेजर करना। तो मिरर या लेंस केस लिख के, लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस को नापते हैं तो मिरर से ही नापेंगे। और मिरर पे भैया मेन सेंटर कौन है? पोल है, तो पोल से ही नपाई चालू होती है, पोल से ही नपाई चालू होगी। अगर लेंस का केस हो तो कहां से चालू होगी? ऑप्टिकल सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पर पोल है और वहां पर कौन है? ऑप्टिकल सेंटर, PO। समझे बात? यहां पर देखो, अब ध्यान से समझना। मैंने कहा भैया ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को मैं क्या बोलूंगा? यू बोलूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलूंगा। अब जब मुझे नापने की बारी आएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, हमेशा मैं डायरेक्शन देखूंगा। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरा लिखने के बजाय मैं ओ लिख दे रहा हूँ, समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी वही काम कर दे रहा हूँ, ओ लिख दे रहा हूँ, समझ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव वाली, कॉनकेव मिरर की। बहुत एक एक चीज आराम से समझना, पूरी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए भाई तो कमेंट में जरूर बता देना, अलग से बिल्कुल मैं बता दूंगा। अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, पूरा आराम से शुरू समझो, कहीं पर कोई दिक्कत ना आने वाली। तो मैंने कहा भैया कॉनकेव मिरर के केस की जब बात करेंगे तो हमेशा आपको जो डायरेक्शन लेना है नापने का, कहाँ से लेंगे? पोल से लेकर के ही नापेंगे, पोल से स्टार्टिंग करेंगे नापना, और जिधर जाना होगा ऑब्जेक्ट जिधर होगी उस साइड जाएंगे, इमेज जिधर होगी इमेज की साइड जाएंगे। अब आपको अपना बेस क्या बनाना है? डायरेक्शन का इंसिडेंट रे बनाना है। और आपको पता है इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ पे गिरती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है। अगर यहाँ पर गिरेगी तो इधर से इधर जाएगी इंसिडेंट रे। बोलो हाँ, बिल्कुल सही। ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, यही आपको समझना है। और चाहे कॉन्वेक्स मिरर है तब भी इंसिडेंट रे यही तो जाएगी भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो जाएगी। तो इस केस में ये इंसिडेंट रे है। अगर हमारा मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा मेजरमेंट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हो रहा है तब उस केस में मेरे मित्र हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो ली जाएगी पॉजिटिव में। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है हमारी नपाई भी इंसिडेंट रे के तो वैल्यू हम जो भी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अगर इंसिडेंट रे के उल्टा नाप रहे हैं तो वो नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ पर भी इसी साइड है। तो मैंने जो अभी बताया मैं सीधे सीधे लिख देता हूं कि हमेशा मेजरमेंट क्या होगी? मेजरमेंट मेरे भाई अलग अलग नहीं, साथ में मेजरमेंट मेरे भाई स्टार्ट कहां से होगी? स्टार्ट्स फ्रॉम पोल। क्लियर है बात? ये आपको पहली बात समझनी है कि मेजरमेंट कहां से चालू करनी है? पोल से। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अगर मैं कहूं ये इसका मतलब क्या है? गुरु जी और बढ़िया से समझा दो, ये मुझे थोड़ा कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि अगर भैया मेजरमेंट जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ, मैं कहूं इज इन द सेम डायरेक्शन
ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, तो वहां पे आपको क्या करना है, वो जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव लेनी है, चाहे यू हो और चाहे वी हो। मैंने नापाई की और मुझे नापना पड़ रहा है बिल्कुल इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो उस वैल्यू को मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और यही चीज उल्टा हो जाएगी, मैं कहूंगा अगर मेजरमेंट अपना, अगर मेजरमेंट अपना इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मेरे भाई मेजरमेंट हमारा कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में है, तब इस केस में किसके उल्टा डायरेक्शन में, ऑफ इंसिडेंट रे। मैंने कहा ना बेस क्या है, इंसिडेंट रे को मानना है, इंसिडेंट रे, तब वहां पे वैल्यू क्या लेंगे भैया, नेगेटिव लेंगे। अब इसी चीज को अगर मैं बढ़िया से एग्जांपल से समझा दूं तो कैसा रहेगा गुरुजी, एकदम मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, इसको मिटा दूं, मिटा दूं, पहचानते तो हो ही, सुविधा के लिए मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को ना। देखो भाई बहुत शांति समझो, मैंने कहा ये नॉर्मल बातें हो गई तो दोनों के लिए है ये, तो यहाँ पे स्पेशल केस डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम डालते हैं भैया कॉनकेव मिरर। जब बातें हो जाएंगी कॉनकेव मिरर के बारे में, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाएंगी, बड़ी बड़ी सभाएं बैठ जाएंगी इसके बारे में, तो ये हमने अब देखना है कि इस जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को निकालूंगा तो भैया पॉजिटिव में लूंगा या निगेटिव में लूंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, यू की बात करेंगे। अब मेरे भाई ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर रखा है, जब ऑब्जेक्ट को नापने की बात आएगी तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैंने कहा पोल से ही स्टार्ट करना है, और पोल से अगर ऑब्जेक्ट को नापना हुआ तो मुझे इस साइड आना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब नापोगे तो आपको इधर की ओर आना पड़ेगा, तब हम यू को नाप पाएंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि भैया इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, बोलो हाँ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापने के लिए मुझे इधर जाना पड़ता है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। केस कौन सा बन गया, सेकंड वाला। तो यहां पर यू को हमेशा क्या लेंगे मित्र मेरे, कहेंगे नेगेटिव लेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है बात। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमेशा यू को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको नापने के लिए आपको हमेशा जाना पड़ता है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी बिहारी लाल की जय हो भैया, ठीक है। दूसरी चीज हमें एफ दिख रही है, फोकल लेंथ। मैं जो जो बता रहा हूं वही आपको सिर्फ काम करना है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, बस पहले तो यू की बात करेंगे, फिर फोकल लेंथ की बात करेंगे, फिर वी की बात करेंगे। तीन ही चीज का साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, और फिर मैं बताऊंगा मैग्निफिकेशन के बारे में। भी रुक जाओ, आराम से एक एक चीज समझो, क्योंकि कुछ लोग पढ़ रहे होंगे ना, उनके दिमाग में आ रहा होगा मैग्निफिकेशन भी तो है भैया। एक एक सीढ़ी चढ़ो, आराम से जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ। मैंने कहा एफ की जब बात करेंगे, देखो इसमें बात कर रहे हैं हम, किसमें, कॉनकेव के केस में, तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। यू समझ गए, यू समझ गए, बहुत बढ़िया। अब एफ की जब बात करेंगे तो एफ लाइज हेयर, एफ भैया इधर लाई कर रहा है, तो एफ को नापेंगे तो मेजरमेंट हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, कहें गुरुजी आपने बताया पोल से, तो एफ को नापने के लिए भी मुझे पोल से इधर ही आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, तभी मुझे एफ मिलेगा। अब मुझे बताओ इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है, जा रही है इंसिडेंट रे इधर, बिल्कुल सही, लेकिन मेरे भाई फोकल लेंथ को नापने के लिए हमें उल्टा जाना पड़ता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के, तो भी हम कहेंगे भैया कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बाकी बिहारी लाल की जय। जब भी कैलकुलेशन करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे और कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आया तो वहां पर आपको फोकल लेंथ को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। क्लियर है बात, बहुत शानदार, खतरनाक, जबरदस्त। अब आते हैं बात वी की करते हैं। वी का मतलब भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो जान चुके हैं, नेगेटिव लेंगे हमेशा 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 हमेशा। अब भैया आपने पढ़ा है कॉनकेव मिरर के सारे केस इमेज फॉर्मेशन के, ज्यादातर इमेज तो यही बन जाते हैं। मान लो इधर बन गया, इमेज उल्टा बनती है। कुछ इमेज भैया इधर भी बन जाती है, मैंने आपको बताया जब वर्चुअल इमेज बनती है तो इधर भी बन जाती है। तो मैंने कहा इमेज या तो इधर भी बन सकती है या तो इधर भी बन सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। इमेज या तो मिरर के पीछे भी जा सकती है या तो आगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर बनती है। लेकिन एक केस है जहां पर इमेज इस साइड भी बनती है, तो दोनों को हमें ध्यान में रख के चलना है क्योंकि न्यूमेरिकल दोनों के ही आ सकते हैं। देखो ध्यान से, तो वी जो मेरा रहेगा, वी जो रहेगा ये फिक्स नहीं होता है। कैसे फिक्स नहीं होता है, अगर मुझे इस साइड इमेज बन रही है, देखो
तो अगर इधर इमेज बन रही है मेरे भाई, तो इमेज डिस्टेंस को नापने के लिए पोल से मुझे इधर जाना पड़ेगा, और अगर इधर जा रहे हैं तो ये भी डायरेक्शन इधर है और ये भी डायरेक्शन इधर है। तो जब दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तब वो वैल्यू किस में लेंगे, पॉजिटिव में। तो इमेज को हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। और अगर इमेज यहाँ बन रही है, देखो यहाँ बन रही है इमेज, तो अगर इसको नापना है तब पोल से स्टार्ट करेंगे, तो हमें इधर आना पड़ेगा, और इधर आना पड़ेगा। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसको नेगेटिव में भी लिया जा सकता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्लियर है बात, एकदम शानदार, खतरनाक, जबरदस्त मेरे भाई। तो कहेंगे यू हमेशा नेगेटिव लेंगे गुरुजी, एफ को भी नेगेटिव लेंगे, कहाँ, कॉनकेव मिरर के केस में। वी जो है वो छाने छाने बदलता रहता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी नेगेटिव, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, दरबदलू इंसान है। मतलब वी को हम कभी कभी पॉजिटिव भी ले लेते हैं और कभी कभी माइनस भी ले लेते हैं। क्लियर है बात, कब लेंगे पॉजिटिव कब माइनस लेंगे, शानदार डायग्राम से समझा दिया, एकदम बढ़िया बात, शानदार बात। कॉनकेव मिरर का केस एकदम क्लियर है भैया, कहेंगे एकदम क्लियर है, बहुत सही। तो क्या करो, इसको मिटा दो, हो गया, इसको मिटा दी मैंने, कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर डायग्राम की जरूरत पड़े तो वीडियो पीछे करके डायग्राम बना लेना, क्योंकि अब बात करने वाले हैं अपने चिलगोजर कॉन्वेक्स मिरर की। ये हमारे सामने बना हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर 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 मिरर। ओके बड़ी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने कहा अब अगर बात करूं मैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर, बहुत बढ़िया। जरा आओ नापो, देखो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखी जाएगी, मिरर के आगे ही रखी जाएगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापने के लिए हमेशा आपको उल्टा ही आना पड़ेगा इंसिडेंट रे के, किसी भी केस में हो, चाहे मेरे भाई लेंस हो और चाहे मिरर हो। और ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक की दूरी को, मिरर तक की दूरी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और क्योंकि ऑब्जेक्ट को नापने के लिए हमेशा मेरे भाई उल्टा आना ही पड़ता है, मेरे भाई कॉन्वेक्स मिरर में जब यू को भी नापेंगे तो कहाँ नापेंगे, पोल से स्टार्ट करेंगे, इधर आना पड़ेगा, कहें गुरुजी बिल्कुल आना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, अगर यू को मैं नापूंगा तो क्योंकि यू को नापने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है इंसिडेंट रे के, तो इसको भी किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। मैंने यहीं पर कह दिया था कि यू किसी भी केस में हो हमेशा नेगेटिव में ही लिया जाएगा, फिक्स है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में लेंगे, फिक्स है, यहां पर कोई चेंज नहीं आने वाला। क्लियर है बात, शानदार, खतरनाक। अच्छा भैया, जब बात करेंगे एफ की, देखो जरा, अब यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में एफ लाई करता है इस साइड, क्यों, क्योंकि इसका सर्किल किधर कंप्लीट हो रहा है, इस साइड। तो एफ को जब नापेंगे मेरे भाई, फोकल लेंथ को नापेंगे, तो पोल से इधर जाना पड़ेगा। अब देखो जब एफ को नाप रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूं कंफ्यूजन के लिए, तो जब एफ को नापेंगे तो इधर जा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे भी तो इधर ही जा रही है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल हुए। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम एफ को लेते हैं हमेशा मेरे भाई, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है बात, शानदार है, खतरनाक है, बिल्कुल सही है। अब यू की बात हो गई, एफ की बात हो गई, बात कर लेते हैं बी की। आपको पता हो तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनती है एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में हमेशा बनती है, एफ और पी के बीच में। तब यहां पर भी मेरे भाई, यहां पर भी जब वी को नापेंगे मेरे भाई, तो वी हमेशा कहां नापा जाएगा, इधर ही नापेंगे। ये इमेज बन गई, तो वी को नापने के लिए हमेशा फिर इधर ही जाना पड़ेगा, मतलब ये भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। ये है साइन कन्वेंशन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, जब हम बात करेंगे क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो अब अगर मैं बता दूं इन्हीं से रिलेट करके कि मेरे भाई बिल्कुल सेम चीजें, बिल्कुल सेम चीजें रहती हैं लेंस में, बस थोड़ा सा बदलाव होता है, समझेंगे यहाँ पर। मैंने कहा कॉनकेव लेंस की जब बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन में एक एक चीज आपकी सेम रहेगी, मतलब यू भी नेगेटिव रहेगा, एफ भी नेगेटिव रहेगा, लेकिन मेरे भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर वी फिक्स हो जाता है, वी हमेशा होता है पॉजिटिव, वी हमेशा होगा पॉजिटिव, वी हमेशा होगा पॉजिटिव। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात। जब आएंगे कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, तो कॉन्वेक्स लेंस में बाकी दोनों चीजें सेम है, यू तो हमारा भैया नेगेटिव हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं है।
एफ हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखेंगे एफ क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वी की कहानी थोड़ा सा अदल बदल जाती है, मतलब वी वाली जो प्रॉपर्टी कॉन्केव मिरर में है वो कॉन्वेक्स लेंस में आ जाती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस में मिरर में है वो मिरर में है वो कॉन्केव लेंस में आ जाती है। तो वी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी सी बात अगर आपने ध्यान रख ली, बहुत ही समराइज्ड, एक्यूरेट और बिल्कुल ही प्रिसाइज मैंने आपको लिखवा दिया है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आप याद कर लो, ये लिख लो, न्यूमेरिकल आराम से उड़ाओगे। अब अगली बात न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए, वो मैं बता दे रहा हूं, इसको क्या कर लो, छाप लो बिना किसी दिक्कत के। तो आओ भैया बात कर ले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लगने वाले और भी हथियार। बेसिक सी जानकारी हमने उठा दी, न्यू बना दिए घर बनाने के लिए। अब घर बनाने के लिए जो कन्नी मसाला और तसला चाहिए उसकी बात करेंगे, मतलब फॉर्मूले की बात करेंगे, जिनके बिना घर बनेगा नहीं। नींव तो बन जाएगी बढ़िया, लेकिन घर नहीं बनेगा। तो घर बनाएंगे भैया हम, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की मदद से, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मित्र मेरे। सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर की बात करेंगे, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो आपको डेरिवेशन यहाँ पे ध्यान नहीं रखना होता है कि मिरर फॉर्मूला आता कैसे है, डायरेक्ट सिर्फ आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है और उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब सीबीएसई ने डेरिवेशन को हटा दिया है क्लास 10th से, तो जिसकी जो पेपर में आना नहीं है उसकी बात करके कोई फायदा नहीं है। एग्जाम को ध्यान में रखना है, कम समय बचा है, वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/, बाके बिहारी लाल की जय। अब यहां पर जो f है मेरे भाई, उसका मतलब फोकल लेंथ, पता ही है, मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। जो v है इसका मतलब, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, क्लियर है बात, इमेज डिस्टेंस। u है मेरे भाई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है बात, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन बोले तो -v/u होता है, या तो इसको लिख सकते हो hi/ho। मतलब अगर मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है तो v की वैल्यू को u से डिवाइड कर सकते हो, आगे माइनस का साइन लगा के, या तो हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तब भी मैग्निफिकेशन निकल जाता है। यहां पर m का मतलब मेरे भाई है, m का मतलब मेरे भाई है मैग्निफिकेशन। कोई पूछ ले अगर कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मेरे भाई किसी भी मिरर की या लेंस की ऐसी क्षमता जिससे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और उन्हीं का जब रेशियो लेते हैं कि कितना चेंज हुआ, बढ़ा कि घटा, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्योंकि मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना, साइज में चेंज लाना। तो मैग्निफिकेशन सिर्फ इसलिए निकाला जाता है ताकि हम बता सकें कि ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा है कि घटा है। और भी मैग्निफिकेशन का क्या यूज रहता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले हमने मोटी मोटी बात कर दी किसकी मेरे भाई, मिरर फॉर्मूले की। अब बात कर देते हैं लेंस फॉर्मूले की, एक एक चीज लपेट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। लेंस फॉर्मूले में आ जाओ। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, बिल्कुल डेरिवेशन में नहीं जाना, सीधे याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v, वहां पर प्लस था यहाँ पर माइनस कर दो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भैया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u विल बी योर लेंस फॉर्मूला, जहां पर f का मतलब फिर से फोकल लेंथ है, v का मतलब फिर से इमेज डिस्टेंस है, और u का मतलब फिर से मेरे मित्र ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होने वाला है। बस मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। यहां पर मैग्निफिकेशन भैया हम कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन लेंस का कैसे निकालेंगे मेरे भाई, कहेंगे v/u ही रहेगा। बस देखो अंतर क्या है, यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, और या तो हाइट ऑफ इमेज ये वाला सेम रहेगा अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो रेशियो निकालेंगे वैल्यू निकलेगी, वही मैग्निफिकेशन हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन अगर आपने कैलकुलेट कर दिया, तो मैग्निफिकेशन से क्या क्या चीजें हम लोग बता सकते हैं मेरे भाई,
वो आप देखिए ध्यान से एकदम। ये जो आप अब समझाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन कैसे नेचर को डिसाइड करता है। मतलब भैया मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ दिस विल डिसाइड दो चीजें, एक तो नेचर डिसाइड करेगा या तो डिसाइड करेगा साइज के बारे में। क्लियर है बात? मैग्निफिकेशन क्या क्या डिसाइड करता है? नेचर डिसाइड करता है या तो साइज डिसाइड करता है। पहले हम बात करेंगे नेचर की, बात करेंगे नेचर की। मेरे भाई नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है या तो रियल इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, या तो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो ही नेचर हो सकते हैं इमेज के जब ये मिरर या लेंस के द्वारा बनाई जाए। कौन कौन सी? कहें गुरुजी या तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड या तो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है बात? तो हम भैया नेचर के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमें यह बताना पड़ता है क्वेश्चन में कि इमेज जो बन रही है वो रियल इन्वर्टेड है या कि वर्चुअल इरेक्ट है। कैसे बताएंगे? वो मैग्निफिकेशन की मदद से। और कब कैसे यूज करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब जब बात करते हैं साइज की, जब बात करते हैं साइज की, तो साइज में आपको बताना पड़ता है भैया ये स्मॉल साइज है या तो इनलार्ज्ड है, और शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है मतलब बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, या तो हाईली इनलार्ज है। तो ये कुछ वर्ड यूज करते हैं हम लोग साइज को बताने के लिए। कब कौन सा साइज कैसे बताएंगे ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, क्लियर, एकदम क्लियर कट आंसर समझो। मान लो मैग्निफिकेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया मैग्निफिकेशन को, और आपने देखा कि मैग्निफिकेशन आपका आ रहा है प्लस में। अभी हम वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ साइन देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के बाद आया है पॉजिटिव में प्लस में। इसका मतलब ये होता है भैया, प्लस साइन आपको बताता है इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइन जो होता है मेरे भाई, साइन डिसाइड करता है नेचर को। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैग्निफिकेशन का जो साइन आएगा वही डिसाइड कर देगा नेचर। अगर प्लस का साइन आ रहा है मित्र तो नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसी का उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। मैंने कहा भैया अगर माइनस आ गया, एम माइनस में आ गया, तो ये बताएगा भैया इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। बात समझ में आई? मैंने कहा मैग्निफिकेशन अगर प्लस में आए तो वो कह रहा है इमेज मेरी सीधी है, प्लस का मतलब सीधी है, वर्चुअल इरेक्ट है भैया। और एम अगर माइनस में आ रहा है, वैल्यू माइनस में आ रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। सिर्फ हमने किसकी बात की? साइन। द साइन विल टेल यू द नेचर ऑफ इमेज। क्लियर है? किसका साइन? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें जो साइन लगा होगा। अगर मेरे भाई मैं अब आते हैं वैल्यू पे, ये तो हो गई साइन की बात कि साइन ने क्या बताया? साइन का मतलब हो गया नेचर, ना टूरे बोले तो नेचर। अब हमें जो वैल्यू रहेगी, मैग्नीट्यूड रहेगा, वो बताएगा मेरे भाई साइज के बारे में। क्या बताएगा? साइज के बारे में। कैसे साइज के बारे में बताएगा? देखो ध्यान से। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है 1 से कम, किससे कम? 1 से कम। यहाँ पे साइन अब नहीं देखना आपको, साइन प्लस माइनस आ गया, उसने बता दिया आपको वर्चुअल इरेक्ट है कि रियल इन्वर्टेड है। अभी मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो स्मॉल है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब इमेज इज सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। भैया इमेज उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है। ध्यान करो वो केस प्लेन मिरर वाला, मैंने कहा था भैया हमेशा मैग्निफिकेशन आता है 1, और 1 आने का मतलब क्या है भैया? इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर साइज जो है वो हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। क्लियर है बात? शानदार। अब मैं कहूंगा अगर भैया मैग्निफिकेशन भैया कम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, अब ज्यादा भी तो आ सकता है, ज्यादा भी तो आ सकता है, तो इसका मतलब भैया इमेज हमारी हो जाएगी इमेज इनलार्ज्ड है, इमेज इन लार्ज। क्लियर है? अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहां पर मैग्निफिकेशन का और बता दूं कि कैसे नेचर आप फाइनली डिसाइड करेंगे वो कैसा रहेगा क्या? बिल्कुल। तो इसको मैं कर दे रहा हूं इधर कोठी में बंद, कोठी ऊपर कोठरी, इधर हो जा बंद। मान लो मैंने एग्जांपल लिया है, मैग्निफिकेशन आपने कैलकुलेट किया, आ रहा है माइनस का 0.5,
आ रहा है माइनस का 0.5। तो पहले तुम वैल्यू को मत देखो, साइन को देखो। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। बात खत्म कर दो। माइनस साइन आपको बता दे रहा है कि भैया इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, उल्टा बन रही है। अब माइनस को भूल जाओ, साइन हमने नेचर के बारे में देख लिया, साइन के बारे में, साइन किसके बारे में बता दिया, नेचर के बारे में। अब ये देखो 0.5, अब तुमको माइनस का नहीं देखना कि माइनस का 0.5 यार 1 से कम है, माइनस भूल जाओ, माइनस ने आपको बता दिया, अपना काम कर चुका, वो निकल गया। अब यहाँ पर आपको वैल्यू देखनी, वैल्यू है 0.5, तो 0.5 1 से कम है कि नहीं, बिल्कुल कम है। आपने कहा कि भैया मैग्निफिकेशन यहाँ 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है, इमेज जो है वो स्मॉल है, इमेज जो है वो स्मॉल है। बिल्कुल क्लियर। मैंने कोशिश की है बिल्कुल प्रिसाइज वे में, समराइज्ड वे में हर एक चीज आपको सिखाने की जो इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करने के लिए। और जब मैं आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये जो छोटे मोटे टॉपिक फंस रहे हैं आपके दिमाग में अभी भी अगर, तो वहां पे सबका सपाटा साफ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो इतनी चीजें अगर आप रिवाइज कर लोगे तो मजा आ जाएगा। न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो आप मुझसे पहले कर रहे होंगे, गारंटी मेरी है। क्या करना है, रिवीजन करना है, नोट्स बढ़िया से छापने हैं एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में सीधे इसके न्यूमेरिकल के साथ। बेस्ट 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बेस्ट। और उन न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट से बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो नाम बदल देना, ये मेरा आपसे वादा है। उसी में इंक्लूड कर लूंगा मेरे भाई कॉम्पिटेंसी के भी क्वेश्चन, जिससे आपको हर तरीके की मलाई आपको मैं दे सकूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे भैया मेरे। ध्यान रखिए, खुश रहिए, तब तक के राधे राधे। मिलते हैं अगली न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। धन्यवाद।